हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और जॉय राइड सीरीज में आज आप देखने वाले हो जॉय राइड 2 डेड अहेड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं लुइस मर्नो। ये आई थी फर्स्ट पार्ट के 7 साल बाद 2008 में। इसमें आप रस्टी नेल को फिर से एक नई रोड ट्रिप पर देखोगे, क्योंकि पिछले पार्ट में वो जिंदा बच गया था। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देख लो, क्योंकि वो एक मस्ट वॉच फिल्म है और वो तो मेनली थ्रिलर थी, लेकिन ये है एक जेन्युइन स्लैशर। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक ट्रकर को जो भरी बारिश में अपना ट्रक लेकर निकल रहा था। तभी एक हुकर उसके ट्रक में चढ़ गई। वो कहता है कि मुझे बारिश पसंद है, वो सबको अंदर रखती है। यानी कि ट्रक में चढ़ना इसके लिए घातक साबित होगा, क्योंकि ये चढ़ गई है रस्टी नेल के ट्रक में। हमें पता चलता है कि रस्टी अपने घर की तरफ जा रहा है। वो उस हुकर को अपने बाल भिगाने को बोल रहा था और ये अजीब डिमांड ना मानते हुए गुस्से में वो जाने लगी, लेकिन डोर लॉक था। रस्टी ने विंडो खोल रखी थी और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो विंडो से निकलने लगी। लेकिन तभी रस्टी ने ग्लास ऊपर करके उसे फंसा दिया। यानी कि अगर ये बाल भिगाने के लिए सर बाहर निकालती तब भी ये इसे फंसा देता। यही है इसका तरीका, जो मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था। ये उम्मीद देता है जिसे ये कभी पूरी नहीं करता। खैर, फुल स्पीड में एक ट्रक के बगल से अपना ट्रक भगाकर उसने हुकर का सर पीस कर उसकी जान निकाल दी। ये था इस मूवी का हद से ज्यादा एंगेजिंग इंट्रो। और इस बार एक बात नई है कि हमें रस्टी की साइड भी दिखाई जा रही है, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार वो था बैकग्राउंड में, अब आ चुका है आगे। इसके बाद हम देखते हैं दो सिस्टर्स मेलिसा और केला को, जो कि चिल्ला रही थी क्योंकि उनकी कार एक ट्रक से टकराने वाली थी। लेकिन असल में ये बस एक प्रैंक था मेलिसा के सोते हुए मंगेतर बॉबी को डराने का। और इस फ्रेंचाइज में प्रैंक्स का कितना ज्यादा महत्व है वो आप जानते हो। खैर, ये लास वेगस जा रहे हैं शादी करने। रास्ते में वो रुकते हैं एक गैस स्टेशन पर, जहाँ के वर्कर के साथ केला रोमांस करने लगी। और ये देखकर दोनों कंफ्यूज थे। तभी उन्हें पता चला कि ये एक और प्रैंक था। ये इसका बॉयफ्रेंड है निक, जो इसे मिला था ऑनलाइन। आज ये पहली बार मिल रहे हैं और कोई कसर ये नहीं छोड़ रहे। ये आया है सॉल्ट लेक सिटी से, जहाँ पर फुलर अरेस्ट हुआ था पिछले पार्ट में। ये भी इनके साथ लास वेगस जा रहा है, जिसके बारे में मेलिसा को पता ही नहीं। और निक उसे जम नहीं रहा, इसलिए केला को अकेले में ले जाकर वो समझाने लगी कि उस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन केला ने काफी मिन्नतें करके उसे साथ ले जाने की परमिशन ले ली। मैप के जरिए निक एक शॉर्टकट बता रहा था, जिससे जल्दी पहुंच जाएंगे और पुलिस भी इन्हें परेशान नहीं करेगी। पर बॉबी तैयार नहीं था, लेकिन सभी के प्रेशर देने पर आखिर में वो मान गया। वो उस बंजर रास्ते पर चल दिए, लेकिन 1 घंटे की ड्राइव के बावजूद भी वो हाईवे पर नहीं निकले। उल्टा नॉन स्टॉप चलने से उनकी खटारा गाड़ी का इंजन सीज हो गया। और ऑब्वियसली वहाँ पर सिग्नल भी नहीं थे, इसलिए कोई हेल्प भी नहीं आ सकती। खड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पैदल चलना शुरू किया। और ऐसे ही काफी देर तक चलने के बाद वो पहुंचे एक बाउंड तक, जो मौजूद था रेगिस्तान के बीच में। ये घर है रस्टी नेल का और यहाँ कोई ट्रक नहीं खड़ा, यानी कि वो अब तक घर नहीं पहुंचा। काफी खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो निक ने खिड़की तोड़ दी, लेकिन अंदर घुसते ही वो बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसे बचाने के लिए बॉबी ने दरवाजा ही तोड़ दिया और तब उन्हें पता लगा कि ये भी उसका प्रैंक था। इससे बॉबी काफी गुस्सा हुआ, क्योंकि ये क्राइम है, लेकिन निक को कोई फर्क नहीं पड़ता। घर की हालत बता रही थी कि काफी टाइम से कोई भी यहाँ पर नहीं आया, इसलिए वहाँ के फोन भी डेड थे। बाहर निकलकर वो देखते हैं कि घर के पीछे ही एक बहुत बड़ी खाई है। इसके बाद वो पहुंच गए बार्न में, जहाँ कई सारे टूल्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर बॉबी सोच में पड़ चुका था। लेकिन निक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसके लिए सब मजाक है, क्योंकि शायद वो मजाक में पैदा हुआ होगा। वहाँ दीवार पर नंबर्स के साथ बॉडी पार्ट्स लिखे हुए थे, जिन्हें देखकर निक थोड़ा शांत हुआ। तभी एक कवर हटाने पर उन्हें मिल गई एक चमचमाती कार, जिसके अंदर एक सीबी रेडियो लगा हुआ था और चाबी भी उसी में मौजूद थी। साथ ही टैंक भी फुल था, यानी उनकी तो लॉटरी लग गई। निक तो कार लेकर निकलना चाह रहा था, लेकिन बॉबी चोरी के लिए तैयार नहीं था। हाँ, उधार लेने के लिए वो तैयार था। चोरी के बजाय निक इसे बता रहा था जॉय राइड, जो कि मूवी का टाइटल तो है ही, लेकिन इसका मतलब मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में। और जॉय राइड के बजाय मेलिसा को ये लग रहा है GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। पर दूसरी कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मेलिसा ने अपना नंबर वहां पर छोड़ दिया और इसके बाद वो सभी निकल पड़े। प्लान ये है कि नजदीकी टाउन में जाकर ये किसी मैकेनिक को लेकर आएंगे, जो इनकी कार ठीक कर दे, और फिर ये कार भी वापस रख देंगे, साथ में नुकसान के पैसे भी। लेकिन ये प्लान पूरा बिखरने वाला है, क्योंकि शाम तक रस्टी नेल वापस आ गया। अपने घर की ऐसी हालत देखकर उसने ट्रक की सर्च लाइट ऑन की और अब तो इसे फिर से ट्रक लेकर निकलना पड़ेगा।
रात एक मोटेल में बिताकर अगले दिन वो एक रेस्टोरेंट पर पहुंचे तो एक ट्रक उन्हें उड़ाते उड़ाते रह गया, इसलिए केला उसे अपने मिडिल फिंगर दिखाने लगी। पिछले पार्ट के एक्सपीरियंस से आप समझे होंगे कि यह ट्रक था रस्टी नेल का, जो हमेशा बैकग्राउंड में रहता है। वहाँ और भी कई सारे ट्रक्स मौजूद थे जिनके ड्राइवर्स अंदर नाश्ता कर रहे थे। निक जानबूझकर उनका मजाक उड़ाकर उन्हें चिढ़ा रहा था, हुकर्स वगैरह की बातें करके। तभी रस्टी का ट्रक भी उनके पीछे ही पार्क हो गया। वो मुंह बंद नहीं कर रहा था, इसलिए परेशान होकर बॉबी चला गया वॉशरूम में। काफी देर तक बॉबी नहीं लौटा और इसी बीच रस्टी का ट्रक वहां से निकल गया। कुछ देर बाद मलिसा को रस्टी का फोन आता है तो वो समझ जाती है कि ये वही आदमी है जिसकी कार इनके पास है। रस्टी ने उसे कोड नेम दे दिया गोल्डी लॉक्स। रीजन ऑब्वियस है, वो उसे सॉरी कहकर पुलिस कंप्लेन ना करने को कह रही थी, तो बदले में उसने बोला कि तुम भी मत करना। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई, भला ये पुलिस में क्यों जाएगी, क्योंकि बॉबी हो चुका है किडनैप। इतना सुनते ही वो जल्दी से बाथरूम में जाती है तो बॉबी सच में गायब था और वहाँ पर उसी के खून से लिखा था नॉट हेयर। इसलिए वो पागलों की तरह उसे ढूंढने में लग गई। तभी रस्टी का कॉल आने पर वो फिर से कार के लिए माफी मांगने लगी, लेकिन उसका खेल तो अभी स्टार्ट हुआ है। बॉबी की जान बचाने के लिए इन्हें उसका ऑर्डर मानना होगा, जिसके लिए मलिसा तैयार थी। रस्टी ने फोन के बजाय उसे रेडियो पर बुलाया ट्रैकिंग से बचने के लिए। मलिसा बॉबी से बात करना चाहती थी ताकि उसे पता चल पाए कि वो सच बोल रहा है या नहीं। तो बदले में उसने भेजी बॉबी की फोटो जिसमें वो बुरी तरह बंधा हुआ था और उससे मलिसा की हालत खराब हो गई। रस्टी ने बोला कि सबसे पहले अपने फोन्स को चल दो, लेकिन इसके लिए निक तैयार नहीं था। पर मलिसा ने उसके लाख मना करने के बावजूद उन तीनों के फोन्स को कार के नीचे कुचल दिया, क्योंकि वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। जबकि रस्टी इनके आसपास है भी नहीं, ये सिर्फ डर है जिसके चलते ये उसकी हर एक बात मान रही है। रस्टी उसे भरोसा देता है कि ऐसे ही बिना कोई होशियारी किए मेरी बात मानते जाओ, तुम जल्दी एक हो जाओगे। मलिसा कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहता है कि तुम्हारी साथी ने मुझे उंगली दिखाई थी तो मुझे वो उंगली चाहिए, और वो ले जानी होगी अकेले मलिसा को उसके बताए वक्त और जगह पर, वो भी ताजी कट करके। ये डिमांड सुनकर वो तीनों हैरान थे, लेकिन मलिसा श्योर थी कि अपनी बहन की उंगली वो नहीं काटेगी। इसी चिंता में वो आगे बढ़ रहे थे और तभी उन्होंने पास किया रस्टी के ट्रक को, लेकिन उन्हें नहीं पता। हालांकि उन्हें हर एक ट्रक पर शक हो रहा था, लेकिन निक के मुताबिक फिलहाल उसके इन्हें फॉलो करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आखिर में इन्हें खुद ही उसके पास जाना है। यानी अगर ये सभी ट्रक से दूर हो जाएं तो बाकी ड्राइवर्स रस्टी को इनकी लोकेशन बता नहीं पाएंगे, जिससे इन्हें सोचने का मौका मिल जाएगा। और ये सारा दिमाग ये लगा पाया क्योंकि इसके डैड भी एक ट्रकर थे, यानी ये पूरी तरह यूजलेस नहीं है। दिमाग लगाकर वो पहुंच गए एक मार्ग तक। किसी डेड बॉडी की उंगली काट कर ये ले जाएंगे और रस्टी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक रॉड लेकर निक केला के साथ गया दरवाजे का लॉक तोड़ने, लेकिन वो पहले से ओपन था, इसलिए केला बड़ी सावधानी से बिना कोई आवाज किए अंदर पहुंची और एक औजार से वहां पड़ी लाश की फिंगर काटने लगी। लेकिन तभी लाश हिल गई, क्योंकि वो था सोता हुआ डॉक्टर। उसका दिल मुंह में आ जाता, पर किसी तरह उसने खुद को संभाला। अब वो फ्रीजर खोल के देखती है तो उसमें पड़ी थी बियर, तो भी ये आराम से सो रहा है। खैर एक फ्रीजर में उसे एक लड़की की बॉडी मिल गई जिसकी उंगली काट कर वो चल दी, लेकिन इसी बीच एक और डॉक्टर बाहर पहुंच गया। निक और मलिसा काफी घबरा गए, लेकिन वो अंदर गया दूसरे रास्ते से, इसलिए केला चुपचाप बाहर आ गई और वो अपने साथ लेकर आई थी एक स्केपल। अब तीनों निकलने के लिए तैयार थे, पर तभी वो डॉक्टर उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अगेन वो सिर्फ आया था पार्किंग की वार्निंग देने। इधर बॉबी का स्ट्रगल भी जारी था। रात तक उन दोनों को थोड़ा पीछे उतार कर मलिसा रस्टी की बताई जगह पर पहुंच गई, जहां पर उसका ट्रक पहले से मौजूद था। वो उसे ट्रक के सामने आकर सारे कपड़े उतारने को कहता है, ताकि वो श्योर हो जाए कि इसके पास कोई हथियार नहीं है। वो थोड़ा सोचने लगी और इसी बीच रस्टी ने बॉबी की एक उंगली काट दी। कोई चॉइस ना होने पर मलिसा ने कपड़े उतार दिए, फिर वो गई उसके ट्रक तक उसे उंगली देने, लेकिन वो रस्टी था नहीं। वो एक रैंडम ट्रकर था जिसे रस्टी ने यहाँ पर भेजा था एक अच्छा शो प्रॉमिस करके, जो कि इसे मिला भी और इसने रिकॉर्ड भी कर लिया यूट्यूब पर डालने के लिए। जानकर मलिसा रस्टी पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसने चीटिंग की, लेकिन पहले की इन्होंने किसी और की फिंगर लाकर। इसलिए इन्हें असली नकली का फर्क समझाने के लिए उसने ग्लव बॉक्स खुलवाया तो उसमें पड़ी थी बॉबी की ताजा कटी फिंगर, जैसी रस्टी ने मांगी थी। मलिसा बुरी तरह रोने लगी और ये पागलपन देखकर तो निक भी कांप गया। बॉबी का खून रोकने के लिए रस्टी ने उसकी उंगली को लाइटर से कॉटराइज कर दिया और उसकी चीख ये सब सुन रहे थे। अब अगली बार ये वही करेगी जो भी वो बोलेगा, चाहे कुछ भी हो। रस्टी एक बार पर पहुंचकर सिगरेट लेने अंदर चला गया बॉबी को वार्न करके, लेकिन मौका पाकर बॉबी ने खिड़की तोड़ने का ट्राई किया, पर बात नहीं बनी। वो पूरा जोर लगा रहा था, इसलिए बारटेंडर ने उसे नोटिस कर लिया, लेकिन वो उसे फ्री कर पाता उससे पहले रस्टी ने पीछे से एक चेन उसके मुंह में फंसाकर उसका जबड़ा अलग कर दिया, जिसे उसने फेंका बॉबी के सामने। अब ये कोई हरकत नहीं करेगा, लेकिन चालाकी करने की सजा इसे मिलेगी।
रस्टी ने उन तीनों को एक खराब पेट्रोलियम साइट पर बुला लिया जहाँ पर ट्रकर्स की पार्टी चल रही थी। उसके कहने पर उन्होंने कार की डिक्की चेक की तो उसमें एक पैकेज मिला जिसमें पूरा फीमेल गेटअप मौजूद था, जिसे पहनकर निक को ट्रकर्स के पास जाना होगा और लेकर आनी होगी ड्रग्स। यानी कि रस्टी ने इसका हुकर वाला मजाक सुन लिया था उस रेस्टोरेंट में, इसलिए अब वो इसे हुकर बना रहा है ताकि इसे मजाक अच्छे से समझ आए, या वो सभी अपने हर एक एक्शन के लिए पछताने लगे क्योंकि रस्टी उन्हीं का हिसाब बराबर कर रहा है। निक इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन चॉइस इसे दी किसने? मलिसा के मुताबिक उसे ये करना होगा जिसमें केला भी उसके साथ थी, इसलिए वो उसे डिच करके जाने लगा, लेकिन दोनों सीधा ही उस पर झपट पड़ी। रस्टी मारे ना मारे लेकिन ये दोनों जरूर मार देंगी, इसलिए वो चुपचाप रेडी होकर ट्रकर्स के बीच पहुंच गया और अब उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, साथ ही गिल्ट भी महसूस हो रहा था। और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये उसी हुकर के कपड़े हैं जिसे रस्टी ने मारा था मूवी के इंट्रो में। नाइस डिटेल। खैर इसी बीच वो दोनों भी निकल पड़ी रस्टी को ढूंढने, क्योंकि वो भी यहीं पर होगा। हिल्स की वजह से निक लड़खड़ाता हुआ सबसे ड्रग्स मांगता फिर रहा था, तभी रस्टी उसे दबोच कर अपने साथ ले गया। ये दोनों भी कार लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन अगले ही पल वो अंधेरे में खो गया, इसलिए दोनों कंफ्यूज थी और तभी उसने हॉर्न बजाकर उनकी जान निकाल दी क्योंकि वो था उनके पीछे। वो फुल स्पीड में कार भगाने लगी, लेकिन रस्टी ने बार बार ठोक कर उनकी कार पलट दी। इसके बाद वो पीछे हटकर उन्हें कुचलने को तैयार था, इसलिए केला ने मलिसा को फ्री करके बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद वो नहीं निकल सकती क्योंकि उसका पैर स्टक है। मलिसा उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन केला को अंत देख चुका और दोनों नहीं मर सकते क्योंकि बदला भी तो लेना है। ट्रक ऑलमोस्ट उनके करीब पहुंच चुका था, इसलिए मलिसा हट गई और रस्टी कार समेत केला के चिथड़े उड़ाते हुए वहां से निकल गया। अपने बांध में पहुंचकर वो निक और बॉबी को टॉर्चर करने लगा और अब ये खेलेगा अपने वाला इंडोर गेम जिसमें वो नंबर्स और बॉडी पार्ट्स यूज होंगे जो दीवार पर लिखे हैं। इन दोनों को डाइस फेंकना होगा, फिर जो नंबर आएगा वो इनकी किस्मत। निक ने डाइस फेंका तो आया 5 और 5 के सामने लिखा था नी कैप, तो रस्टी ने बॉबी का घुटना तोड़ दिया जिससे वो बुरी तरह चिल्लाने लगा। अब निक भी सहम चुका था, लेकिन बॉबी के डाइस फेंकने पर आया 7 जिसके साथ कोई अंग नहीं था, इसलिए निक बच गया। वो और खेलना नहीं चाहता था, इसलिए रस्टी ने उसके लिप्स पर लगी पियर्सिंग खींच दी उसे दर्द देने के लिए, लेकिन वो नकली थी जैसे कि इसके टैटूज और पूरी पर्सनैलिटी। खैर आगे नंबर आया बॉबी की छाती का, इसलिए रस्टी एक आर शेप का छल्ला गर्म करने लगा जो बना था रस्टी नेल से। वो आर उसने छाप दिया बॉबी की चेस्ट पर। फिर बॉबी ने डाइस फेंका तो आया 2। तब रस्टी वही रॉड ले आया जिससे निक से मारने वाला था और उसी रॉड को निक के सर के आर पार करके उसने निक की जान निकाल दी। उधर मलिसा पहुंची एक गैरेज पर जहाँ का फोन डेड था, लेकिन वहां पर उसे मिल गई एक पुलिस बाइक जिसे लेकर वो रस्टी के घर के लिए निकल पड़ी। बॉबी इस सब से बुरी तरह टूट चुका था, ऊपर से रस्टी ने उसे मलिसा की मौत की खबर देकर पूरी तरह तोड़ दिया। असल में रस्टी भी नहीं जानता कि मलिसा अभी जिंदा है, इसे लगता है कि इसने दोनों बहनों को मार दिया और बॉबी इसका आखिरी विक्टिम है जिसे ये मार रहा है ट्रक के अंदर फांसी देकर। लेकिन तभी अचानक बाइक की आवाज सुनकर रस्टी ने फंदे का रिमोट बॉबी के पैरों के नीचे रख दिया। अब अगर ये ज्यादा हिला और पैर हटा तो ये मरेगा। रस्टी के बाहर जाने पर वहां सिर्फ बाइक थी, लेकिन तभी मलिसा एक शवल लेकर उस पर टूट पड़ी और मार मार कर उसे नॉक कर डाला। बार बार बैलेंस बिगड़ने की वजह से बॉबी का दम घुट रहा था, इसलिए जल्दी से उसके कहने पर मलिसा ने किसी तरह ट्रेलर की पावर काट दी जिससे वो नीचे गिर पड़ा। इसी बीच रस्टी भी जागकर उनकी तरफ बढ़ने लगा, इसलिए मलिसा जल्दी से ट्रक लेकर भाग निकली, लेकिन ट्रेलर साथ में जुड़ा हुआ नहीं था। मलिसा के पास सिर्फ कैब है, बॉबी रह गया ट्रेलर में, लेकिन रस्टी इसके साथ आ चुका है ऊपर चढ़कर। उसने खिड़की तोड़कर मलिसा को जकड़ लिया, पर वो किसी तरह बच गई, इसलिए वो विंडशील्ड तोड़ने लगा। तब मलिसा ने ज़िगज़ैग मूवमेंट से उसका बैलेंस बिगाड़ दिया। उसने रेडियो से हेल्प बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो मलिसा के दिमाग में कुछ आया और उसने कैब घुमा ली फिर से घर की तरफ, लेकिन तब तक रस्टी अंदर आ चुका था। इसी चक्कर में ट्रक ने एक फ्यूल टैंक को उड़ाकर आग पकड़ ली, इसलिए ट्रक को खाई की तरफ मोड़कर खुद वो कूद गई और रस्टी रह गया ट्रक में। उसने ट्रक संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन वो खाई में गिरकर पूरी तरह जल गया और वो जिस तरह इनका ये नाइटमेयर एंड हुआ, लेकिन मूवी अभी बाकी है। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जिसकी कार खराब हो गई थी, इसलिए उसने एक ट्रक से हेल्प मांगी, लेकिन वो नहीं रुका, इसलिए उस लड़की ने उसे गाली दे दी और गाली सुनकर वो रुक गया क्योंकि वो था रस्टी नेल। पता नहीं कैसे, लेकिन वो जिंदा बच गया और इस लड़की ने उसे बोला है एसहोल, तो इसका बदला वो क्या लेगा वो आप सोचते रहो। फिलहाल ये मूवी हो चुकी है एंड। तो इसमें भी थ्रिल था, लेकिन पिछले पार्ट के मुकाबले काफी कम। इंट्रो से ही पता चल गया था कि ये होने वाली है स्लैशर और ये रस्टी को और ज्यादा पहचान में लाएगी। इसमें रस्टी की साइड भी हमें दिखाई गई, लेकिन फेस रिवील उसका अब भी नहीं हुआ। उसका फेस आप देखोगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि उसमें स्टोरी रस्टी के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी। जो बातें मैंने आपको पिछले पार्ट में बताई थी उन्हें हमने और अच्छी तरह इस पार्ट में देखा। रस्टी का फंडा क्या है और किस तरह से वो काम को अंजाम देता है, अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। बैकग्राउंड में रखने के बजाय इस बार उसे लाया गया सामने और अगली बार आप उसे साफ साफ देखोगे।
खैर ये मूवी थिएटर्स में नहीं लगी थी, ये सीधा आई थी डीवीडी पर, इसलिए ज्यादा जानकारी इसके बारे में है नहीं। बस इतना पता है कि डीवीडी बेचकर इसने $5 मिलियन कमा लिए थे और ये सबूत है जॉय राइड के इम्पैक्ट का, जिसकी वजह से सेकंड पार्ट इतना चला। जबकि 7 साल बाद ये मूवी आई थी पर स्टूडियो जानता था कि रस्टी नेल की डिमांड है। जो कपड़े उतारने वाला सीन था उसे शूट करने में निकी एकॉक्स की हालत खराब हो गई थी। बिना कपड़ों के उन्हें 8 घंटे रहना पड़ा था रेगिस्तान की बारिश वाली सर्दी में। सीन डन होने के बाद वापस होटल में जाकर वो 4-5 घंटे तक गर्म पानी में बैठी रही। पहले इसका नाम था जॉय राइड 2 एंड ऑफ द रोड, बाद में कर दिया गया डेड अहेड, और ये शूट हुई थी कनाडा में जबकि बेस्ड है अमेरिका में। पिछले पार्ट के जैसी नहीं है लेकिन फिर भी एंगेजिंग है। अब आप वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का, और उसे जल्दी पाने के लिए आपको बस करने होंगे 1000 कमेंट्स। इसके लिए आप बता सकते हो रस्टी नेल की सिग्नेचर किल जो कि पिछले पार्ट में भी थी और इसमें भी, या फिर बता सकते हो उसका सिग्नेचर डायलॉग। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना ताकि ऐसी और भी सीरीज में लाता रहूं, और उन्हें सबसे पहले देखने के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेट कर लो ऑल पर, ताकि नोटिफिकेशन आपके साथ कोई चीटिंग ना करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सबको बाय।